हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए जंप सूट बनाने वाले हैं। सिलाई की हेल्प से मैंने इसे बनाया है और वीडियो में मैं आपको इसे 4 नंबर के काना को पहना के दिखा रही हूँ। पहले हम देखिए कान्हा जी का एक पैर डालेंगे इसमें और उसके बाद यहाँ से इस तरह से दूसरा पैर डाल देंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत सा आपका ये रेडी होगा। साथ में मैंने अटैच कैप भी बनाई हुई है। तो यहाँ से ये एक स्लीव आ गई और फिर यहाँ से ये हम कैप लगा देंगे और कैप लगाने के बाद इधर से दूसरी वाली स्लीव भी हम पहना लेंगे। ये देखें, ये दूसरी स्लीव भी बहुत इजीली आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसे पहनाने में। ये देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से ये नीचे से ठीक करते हुए आएंगे। इसे यहाँ से ऐसे उठाना है और इसके अंदर ऐसे डाल देना है। ये देखें, बहुत ही ईजिली आ जाएगी। मैंने यहाँ पे कोई भी चट चट बटन वगैरह नहीं लगाई है, फिर भी आप फिटिंग देख सकते हैं कितने अच्छे से आई है कान्हा जी को। बैक से भी आपको दिखा देती हूँ। देखें, बैक से भी बहुत ही खूबसूरत सी फिटिंग आई हुई है। तो ये अभी मैंने 4 नंबर के कान्हा को पहनाया हुआ है, बट ये हमारी 3 नंबर के कान्हा को भी बहुत अच्छे से आ जा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा जी के लिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये मिंट ग्रीन कलर का ऊन लिया है। ये बेबी सॉफ्ट के नाम से मार्केट में मिलेगा आपको। और इसके साथ हमने ये सिलाई ली हुई है 10 नंबर की। ये देखें, ये हमारी 10 नंबर की सिलाई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। अगर आपको ये ऊन नहीं मिला है तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसके अंदर कोई भी इनरवियर पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है कान्हा जी को। तो आप ये यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहनाने पर। और देखें, इससे हमें यहाँ पे फंदे डालने हैं पहले। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें 16 फंदे डालने हैं। इधर से मैंने ऊन को छोड़ा हुआ है, यहाँ ऊन के ऊपर ऐसे सिलाई रखेंगे और ये देखिए, ये इस तरह से किया। यहाँ पे फंदे को डाला, यहाँ पे डाल के और उतार दिया। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे ऐसे डाला, ये हमने डाल के उतार दिया। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे डाला और उतार दिया। इस तरह से यहाँ पे टोटल हमें 16 फंदे डालने हैं। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कैसे बुनना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा फंदा जो है वो पड़ गया। अब हम यहाँ पे अपना बुनना शुरू करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखें, ये हमने किया और यहाँ से ये हमने उल्टा बुन दिया। ये एक फंदा बुना, फिर अगले फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे। ये हमने अगला फंदा भी उल्टा बुन दिया, फिर अगले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। इस तरह से यहाँ पे सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो हम यहाँ पे अपनी ये वाली सिलाई और इसके बाद वाली सिलाई उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे आप ये वाली सिलाई बहुत ध्यान से देखें किस तरह से बुन रहे हैं हम। 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बुनी हैं अभी। तो इस वाली सिलाई में हमें देखें इस तरह से ये एक फंदा हमने उल्टा बुना और ये दूसरा फंदा भी हमने उल्टा बुन दिया। 2 फंदा हमने उल्टा उल्टा बुना। अब देखिए, हम यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे सिलाई को डालेंगे जैसे हम सीधा बुनते हैं और यहाँ से ये हम नेट बनाएंगे। ये देखिए, इसके ऊपर से गया है तो ये हमारा एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया। हमने एक फंदे में नेट बनाया, फिर से हमें इसे आगे करना है और यहाँ अगले फंदे में भी नेट बना लेना है। ये हमने बना लिया। और फिर अगला फंदा जो आएगा इसे हम सीधा बुन देंगे। ये हमने बुन दिया और फिर हम इसे फ्रंट पे लाएंगे और यहाँ 2 फंदों में नेट बनाएंगे। ये देखें, ये एक फंदे में हमने नेट बनाया, फिर हम इसे ऐसे फ्रंट पे लाएंगे और ये हमने अगले फंदे में भी नेट बना दिया। ये देखें, और फिर इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर हमें इसे फ्रंट में ला के 2 फंदे में नेट बना लेनी है। ये देखें, ये एक फंदे में नेट बनाई, फिर इसे आगे लेके आए, ये हमने दूसरे फंदे में भी नेट बना ली। अब हमें क्या करना है, एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनना है और फिर हम इसे आगे लेके आएंगे। यहाँ पे 2 फंदे में हमें नेट बनानी है। एक फंदे में हमने बना ली और ये हमने अगले फंदे में बना ली। ये देखें, और इस तरह से यहाँ पे अगला फंदा हम फिर से सीधा बुनेंगे और इसे फ्रंट पे लाके यहाँ पे 2 फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन देना है। ये हमने बुन लिया। अब पीछे की साइड हमें क्या करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। जितने भी फंदे हैं यहाँ पे सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो चलिए मैं यहाँ सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। ये जो हम नेट बनाई है इस पर भी आपका एक एक फंदा एक्स्ट्रा आएगा। इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है।
अब देखिए यहाँ पे फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। तो फिर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम किस तरह से बुन रहे हैं। यहाँ पे हमें पहले 2 फंदा उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखें 1 फंदा और ये हमने 2 फंदा उल्टा बुना। अब हमें क्या करना है, इसे पीछे लेके जाना है और 1 फंदा यहाँ नॉर्मल ऐसे सीधा बुन लेना है। ये देखिए सीधा बुन दिया। ये हमारी नेट आ गई है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रंट पे लाएंगे और अपने नेट में हम इस तरह से नेट बना लेंगे। फिर इसे लेके आना है। 2 फंदे में हमें लगातार नेट बनानी है जब भी आप बनाएं। ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे बीच में हमें 3 फंदा सीधा बुनना है। ये देखें 1 2 और ये 3 फंदा हमने सीधा बुना। फिर हम इसे फ्रंट पे ले आएंगे और यहाँ अगले फंदे में नेट बना लेनी है। ये 1 में बनाया, फिर हम इसे फ्रंट पे लेके आए और ये हमने दूसरे में भी नेट बना ली। फिर यहाँ 3 फंदा सीधा बुनना है। देखें 1 2 और ये 3। फिर हम इसे फ्रंट पे लेके आएंगे और यहाँ 2 फंदे में नेट बना लेंगे, 1 और ये 2। और फिर यहाँ पे 3 फंदा सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखें 1 2 और ये 3। फिर हम इसे फ्रंट पे लाएंगे और 2 फंदे में नेट बनाएंगे। ये देखें ये 1 फंदे में बना लिया नेट और आगे लेके आए, दूसरे फंदे में भी नेट बना दी। फिर हम इसे 2 फंदे को सीधा सीधा बुनेंगे और उसके बाद 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। इस तरह से करके यहाँ 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन दिए। अब पीछे की साइड हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे फिर हम सीधी साइड आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नेट दिखेगी हमारी। ये देखें यहाँ पे ये दिख रही है। चलिए और बुनती हूँ इसे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है। फिर से हमें यहाँ पे देखें इस तरह से 2 फंदा हमने उल्टा बुन दिया स्टार्टिंग वाला। इसे बैक पे ले जाएंगे और यहाँ पे देखें 1 फंदा हमने सीधा बुना, हमने यहाँ पे 2 फंदा सीधा बुन लिया। अब इसे फिर फ्रंट पे ले आएंगे और ये हमें 2 फंदे में नेट बनानी है। 1 फंदे में बना ली, फिर फ्रंट पे ले आए और दूसरे फंदे में भी नेट बना ली। अब यहाँ पे 5 फंदे हमें सीधे सीधे बुनने हैं। देखें 1 2 3 4 5। जब पहली बार हमने यहाँ पे सीधी सिलाई बुनी थी तो 1 फंदा हमने सीधा बुना था, उसके बाद हमने बुनी सीधी सिलाई तो हमने यहाँ पे 3 फंदा सीधा सीधा बुना था और इस बार हम अब 5 फंदे बुन रहे हैं सीधे सीधे। ऐसे ही ये 2 फंदा बढ़ता जाएगा और आपका नेट पे नेट बनता चला जाएगा। अगर आप अपना नेट देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है अच्छे से, तब तो बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ 2 फंदों में मैंने नेट बना लिया। इसके बाद अगर आप अपना नेट देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो अपने नेट पे चले जाइए। आपको फंदे को गिनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट मैं गिन के इसलिए बता रही हूँ जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए आप 5 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये लास्ट 5वां। 5 फंदा बुनते ही हमारी नेट आ गई है। ये देखिए अच्छे से दिख रही होगी। अब फिर हम इसे फ्रंट पे लेके आएंगे और अपने नेट में हमें नेट बना लेनी है। 2 नेट बनाएंगे यहाँ पे, ये हमने बना ली। और फिर यहाँ पे 5 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा हमने बुन लिया। अब फिर यहाँ पे देखिए हमारी नेट आ गई है। हम इसे नेट बना लेंगे। 1 फंदे में नेट बनाई, फिर फ्रंट पे ले आए, दूसरे फंदे में हमने नेट बनाई और यहाँ पे अब हमें 3 फंदे सीधे मिल जाएंगे, 1 2 और 3। इसे हम यहाँ से आगे ले आएंगे और 2 फंदा को उल्टा बुन देंगे। और पीछे वाली सिलाई हमें पूरी प्लेन उल्टी उल्टी ही बुननी है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर फ्रंट पे आके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए फिर से हम यहाँ पे सीधी साइड आ गए हैं। तो आप देखें किस तरह से बुनना है। ये 1 फंदा हमने उल्टा बुना, दूसरा फंदा भी हमने उल्टा बुन दिया। बैक पे ले जाएंगे, यहाँ 3 फंदे अब हमें सीधे बुनने हैं। पहली बार जब हमने सीधा बुना था तो 1 फंदा बुना था, फिर 2 फंदा। अब देखिए ये 3 फंदा और ये 4 फंदा हमने यहाँ पे, ये हम चौथी बार बुन रहे हैं इसलिए यहाँ पे अब 4 फंदा हमारा सीधा सीधा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से लेके आना है और यहाँ पे ये हमारी 4 फंदा सीधा बुनने के बाद नेट बना लेंगे। तो 1 फंदे में बनाया, फिर देखिए अगले फंदे में भी बना दिया। अब यहाँ पे हमें 7 फंदे सीधे सीधे मिलेंगे तो 7 को सीधा बुन लेना है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 फंदा सीधा बुनते ही आपको ये देखिए नेट मिल जाएगी। ये जो बीच वाली चोटी हमारी जा रही है इसी पे हमें अपनी नेट बनानी है और दूसरी वाली इसके बगल वाले फंदे पे बनानी है। अच्छे से अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखें यहाँ से हमने अपनी 1 नेट बनाई, फ्रंट पे ले आया
अगली नेट बना ली। अब फिर हमें यहाँ पे अपना 7 फंदा बुनना है सीधा। अब देखिए यहाँ पे फिर से 7 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से यहाँ पे हमारी नेट आ गई, तो हमें यहाँ पे ऐसे करना है और ये हम नेट में अपने नेट बनाएंगे। फिर अगले वाले पे भी नेट बनानी है और फिर यहाँ पे 7 फंदा हमें सीधा मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर फ्रंट पे आएंगे, नेट बना लेंगे। एक फंदे में नेट बनाई, फिर फ्रंट पे आए, दूसरे फंदे में नेट बनाई और यहाँ पे देखें आप चाहें तो गिनती अपनी छोड़ सकते हैं, बस लास्ट वाले 2 फंदे को उल्टा और यहाँ जितना भी फंदा बचा है सबको सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अब 4 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ से इसे हम इस तरह से बुन लेंगे उल्टा उल्टा, बस। अब पीछे की सिलाई फिर हमें पीछे की सिलाई फिर से उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए बुनती हूँ, फिर अगली सिलाई फिर दिखा दूंगी आपको। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे सीधी साइड आ गए हैं। अब बस यही एक सिलाई हमें बुननी है, इसके बाद वाली एक सिलाई और बुनेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे अब स्लीव बनना शुरू होगा। देखिए इस तरह से 2 फंदों को उल्टा बुनने के बाद यहाँ पे हमने ये देखिए 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे हमें 4 फंदे मिल गए सीधे सीधे। अब फिर हम इसे यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे। ये अगले फंदे में हमने अपने नेट बना ली, फिर इसे ऐसे फ्रंट पे ले आएंगे, फिर अगले फंदे पे नेट बना ली। अब यहाँ पे हमें देखें टोटल 9 फंदे मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो 9 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। देखें 2, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, ये 5, ये 2 फंदा बढ़ता जाता है, 6 7 8 और ये हमारा 9 फंदों को हमने बुन दिया। फिर हमारी नेट आ गई, इसे हम फ्रंट पे लाएंगे और यहाँ पे नेट बना लेंगे। एक फंदे में बनाया, अगले फंदे में भी बना लिया। फिर यहाँ पे हमें 9 फंदे मिलेंगे। 9 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर हम यहाँ पे ऐसे आएंगे फ्रंट पे और 2 फंदे में नेट बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर हम यहाँ पे 9 फंदे मिलेंगे। इन 9 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9 फंदों को हमने सीधा सीधा बुन। अब देखें फिर हम इसे यहाँ पे ऐसे फ्रंट पे ले आएंगे और ये हमने यहाँ पे नेट बनाई। फिर हम फ्रंट पे आएंगे, ये हमने नेट बनाई और यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदों को हमने सीधा सीधा बुना। अब यहाँ से 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और फिर पीछे की साइड हमें उल्टा उल्टा बुनना ही है। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर अगली सिलाई दिखाऊंगी क्या करना। अब देखिए हमें यहाँ पे इसे किस तरह से अलग करना है, आप ध्यान से देखें। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। देखें इस तरह से 1 और ये 2 फंदा हमने उल्टा बुना। यहाँ से ऐसे बैक पे ले आएंगे और फिर यहाँ पे देखें ये 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने यहाँ पे सीधा सीधा बुन लिया। अब ये हम जहाँ पे नेट डाल रहे थे यहीं से हम अपने फंदे को उठाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये पिन मैंने ली है, एक फंदा उठा लिया पिन में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदा हमने इसमें उठा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ऐसे लॉक कर देंगे और इधर अब जो फंदे हैं हमारे इन सभी को हम बुनते हुए अपनी अगली नेट तक आएंगे। नेट को नहीं बुनना है,
ये अभी मैं बताती हूँ कौन सी नेट में बुन ली हूँ। ये देखिए, ये जो इसके बाद हमारी नेट है, ये नेट तक आना है। ये जो हमारी सेंटर से चोटी गई हुई है, इसे ही हमें नहीं बुनना है, यहाँ तक हम बुनते हुए आएंगे। ये देखिए, ये सेंटर से आपको चोटी समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ तक हमें नहीं बुनना है, इन सभी फंदों को हमें बुनना है। तो यहाँ पे देखिए कितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 5 5 10 और 11 फंदे बचे हैं। तो एक फंदा मैंने अभी बुना है यहाँ पे, और 11 फंदा और यहाँ पे बुनूंगी, टोटल 12 हो गया। तो इन सभी फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बुन लेना है। देखें 2, ये 3, ये हमारा 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा लास्ट 12 फंदा हमने बुन लिए। अब फिर हमने पिन ली है, फिर यहाँ पे हम 14 फंदा अपने इस पिन में डाल लेंगे। तो देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए एक चोटी वाला 14 फंदा हमने डाल दिया। और फिर इधर जो भी हमारे फंदे बचे हुए हैं, इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन के लास्ट के 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब सारे फंदे हमारे यहाँ देखें इसी सिलाई में आ गए हैं और कुछ फंदे हमारे पिन में हो गए हैं। तो जो हमने दोनों पिन में किया है उससे हम अपनी कैप बनाएंगे। देखिए 2 फंदा मैंने सीधा बुना, तीसरा, चौथा, 5 6 7 फंदा मैंने बुन दिया, 2 फंदे बच गए। तो इन दोनों को उल्टा उल्टा बुनूंगी और अब पीछे की साइड हमें इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर अगली सिलाई बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने पीछे से उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर हम सीधी साइड आ गए। अब सीधी साइड में आपको क्या करना है, इधर से 2 फंदा उल्टा बुन दें, इधर से 2 फंदा उल्टा बुन दें, बाकी बीच के सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। तो सीधी साइड ऐसे बुनेंगे और उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुन के अब हम इसे लंबा करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे अलग करने के बाद टोटल 11 सलाइयाँ बुन ली है। साइड साइड में 2 फंदा हमने उल्टा बुना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप फंदे को इस तरह से ऐसे गिन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदा एक साथ गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब यहाँ पे 28 फंदे हैं। तो हमें पैंट के लिए अब 14 फंदे एक साइड और 14 फंदे एक साइड करने हैं। अब यहाँ पे हमें कोई भी फंदा उल्टा नहीं बुनना है, डायरेक्ट हम 14 फंदे इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे। ये देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे मैंने यहाँ पे बुन दिए। अब इधर के फंदे हम अभी छोड़ देंगे, पहले हम एक पैर की पैंट कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरे पैर की कंप्लीट करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमने इन 14 फंदों को अब बुन के लंबा करना है। दोनों साइड से हम इसे सीधा उल्टा बुनेंगे। चलिए बुन के लंबा करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे इतना बुन लिया है। यहाँ पे मैंने ये देखें यहाँ से इस तरह से इसे बुन दिया है। यहाँ पे टोटल मैंने 6 सलाइयाँ बुनी है, उसके बाद 2 सलाई उल्टी उल्टी बुन दी। अब देखिए सीधी साइड है, इसी साइड हम इसे घटा के उतार देंगे। तो घटाते किस तरह से, ऐसे 2 फंदे को हम एक साथ बुनेंगे। ये हमने बुन लिया, फिर इस फंदे को भी अपनी इसी सिलाई में लेंगे और बुन देंगे। इन 14 फंदों को हम इसी तरह से घटा लेंगे, फिर हम अपना दूसरा वाला पैर बुनना शुरू करेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है, बहुत आसानी से ये बन के रेडी होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। ये ऐसे करके हमें बुनना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी फंदों को इसी तरह से बुन के घटा देती हूँ, फिर लास्ट में जब एक फंदा बचेगा तो आपको बताऊंगी कि नॉट कैसे लगानी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक फंदा बचा है, इसे हम क्या करेंगे, खींच के थोड़ा सा लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद इसके बीच से इस तरह से ऐसे ऊन निकालना है। निकालने के बाद इस ऊन को हम कट करेंगे और कट करने के बाद खींच लेंगे यहाँ से और इसे टाइट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी नॉट आ गई। इस तरह से हमारा एक साइड बुन गया है। अब सेम इतना ही हमें इधर भी बुनना है। तो
तो चले हम इधर भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे लगाना है और यहाँ पे अपना ऊन लगाएंगे। ये हमने ऊन लगाया और देखें इस तरह से बुन लेना है, सीधा सीधा बुनेंगे इधर से। ये दोनों ऊन पकड़ के हम ऐसे करके बुन देते हैं तो ये हमारा लग जाता है। ये नहीं कि दो ऊन से पकड़ा है तो 2 फंदा आप उसे बनाते ही रहेगा, हमारा 1 फंदा ही। यहाँ पे 14 फंदा ही आपको बुनते चलना है। ये इस तरह से यहाँ पे करेंगे और जो थोड़ा सा ये बच रहा है इसे भी आप इसी में ऐसे करके फंसा दें, ये इस तरह से। ये देखें ऐसे करके अब हम इसे बुन लेंगे, सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा। लास्ट में 2 सिलाई उल्टा उल्टा बुन के घटा देंगे। चलिए इसे फाइनल करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि स्लीव कैसे बनानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये दोनों पैर जो है इसका बुन लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पिन को खोलेंगे और फंदा अब हम इससे अपनी सिलाई में उठा लेंगे। देखें किस तरह से यहाँ से एक एक फंदा करके हम आराम आराम से उठाएंगे। ये नहीं कि आप पिन में से गिरा लें फंदे को और फिर उठाएं, हमें यहाँ पे ऐसे पिन से ही उठा लेना है। ये इस तरह से मैंने यहाँ देखे एक फंदा निकाला, आराम आराम से करें, सर के नहीं। देखिए इस तरह से दूसरा फंदा निकाला, फिर यहाँ से ये तीसरा फंदा हमने निकाला, चौथा निकाला। इसी तरह से सभी फंदों को अपनी सिलाई में उतारेंगे। चलिए उतार लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे फंदे को उठा लिया। अब इसे भी हमें सीधा उल्टा बुनना है। 5-6 सिलाइयाँ सीधा उल्टा बुन देंगे और उसके बाद 2 सिलाई उल्टा उल्टा बुन के घटा देंगे फंदे को। ये देखें इस तरह से यहाँ पे भी ऊन को लगाना है और सेम तरीके से जैसे हमने अपना पैर पे बुना है वैसे ही ये भी बुनाएगा हमारा सभी फंदों को सीधा सीधा। 14 फंदे यहाँ पे भी हैं। तो चलिए अब मैं इसे भी लंबा कर लेती हूँ बुन के और सेम तरीके से अपनी हम दूसरी स्लीव भी बुन लेंगे। फंदे को इसी तरह से उठाएंगे और उसे भी हम बुन के लंबा करके कंप्लीट करेंगे। चलिए दोनों स्लीव बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारा आएगा ऐसे करके। तो चलिए अब हम इसे सिल लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा नीचे से पैंट वाला हिस्सा है ये हम सिलेंगे यहाँ पे ऐसे करके। ये हमने मोड़ा और यहाँ देखें ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिलना है। जहाँ हमने अपना उल्टा उल्टा बुनना छोड़ दिया था वहीं पे हम बस थोड़ा सा सिलेंगे। बस एक बार इसे यहाँ से देखें ऐसे करके टक करेंगे। ये इस तरह से हमने किया, बस यहीं पे हम 1-2 बार इसे टक कर लेंगे और टक करने के बाद हमें इसे इस तरह से ऐसे फैलाना है। ये देखिए इसका वी शेप आ गया हमारी पैंट का। तो बस हम इसे यहीं पे इसके वी शेप पे स्टिच कर लेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है। सेम कलर की ऊन से आप सिलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऊन आपका दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये हमने इसका एक पैर सिल दिया। यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं और यहीं से हम ऊपर लेके आ जाएंगे ऊन को। ये देखें ये इस तरह से ऊपर आ गए और ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे अपनी सुई को बैक पे ले आना है। ये इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका दूसरा पैर भी सिलना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे अब बैक पे ले आते हैं ऐसे करके और यहाँ से हम दूसरा वाला पैर भी स्टिच कर लेते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप ये बना सकते हैं। और सिलाई की हेल्प मैंने एकदम स्टार्टिंग से आपको बताया है, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं की है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप वीडियो चला के रख लीजिए और लाइन बाय लाइन बुनते चले जाइए जैसे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने फंदे गिन गिन के बताए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे सिल दिया। सिलने के बाद नॉट लगाई, नॉट लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे उनको और फिर कट करेंगे। अगर वहीं पे कट कर देंगे तो फिर वो खुलने लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है देख के। ये इस तरह से कट कर दिया। नीचे से हमारी पैंट हो गई और हमें यहाँ पे इसकी स्लीव भी स्टिच कर लेनी है। तो स्लीव भी पलट लेते हैं, पीछे की साइड कर लेते हैं और सिंपली हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिलेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये एक स्लीव सिल दिया, सेम ऐसे ही ये दूसरी भी सिलेंगे। इसलिए सिल के दिखा देती हूँ आपको। जब भी सिलें तो यहाँ अपनी सुई को सेंटर से अटैच करें, जिससे जो हमारी नॉट है वो किनारे से ना आए, बीच में आएगी। और यहाँ पे भी अगर ये आएगी तो देखिए यहाँ पे जो हमने नेट डाली है उसकी वजह से होल होता है, तो वहाँ से वो फिर बाहर से दिखेगी। इसलिए हम इसे सेंटर से सिलना शुरू करेंगे। ये पूरा मैंने नीचे तक सिल दिया। अब सुई को इस तरह से करके हम ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे, और ऊपर की साइड भी हमें अच्छे से इसे लॉक करके सिलना है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से हम इसे लॉक करेंगे। ये देखिए नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद सुई को थोड़ा सा इधर लाके फिर धागे को कट करूँगी। ये इस तरह से इधर आया। अब यहाँ से हमें कट कर देना है। ये इतना हमारा रेडी हुआ है।
ये देखिए हमारा इतना हो गया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। बहुत गजब की इसकी फिटिंग आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। 3 और 4 नंबर के काना को आप इसे पहना पाएंगे। तो चलिए अभी हम इसमें अपनी कैप भी अटैच करेंगे। इसी में अटैच बुन लेते हैं तो सब कुछ हमारा एक साथ हो जाएगा। ये देखें, ये है हमारी सीधी साइड, ये फ्रंट पे आएगा। यहाँ पे हमें कैप के लिए फंदे को उठाना है। तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे नेट दिख रही है, ये नेट से ही हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये देखें, ये इस तरह से डालना है सिलाई को। इस नेट से हम फंदे को उठाते हुए अपनी इस नेट तक आएंगे, बीच वाली ये सब नेट पे उठाते हुए। तो इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं कि कहाँ से फंदे को उठाना है। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी बट आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मैंने बताई हुई है। तो ये देखेंगे इस तरह से यहाँ पे फंदे को उठाया, एक फंदा उठाया, फिर अगले में हम डालेंगे और एकदम ढीला ढीला उठाएंगे। ये नहीं कि आप टाइट खींच के फंदा उठाएं, एकदम ढीला ढीला। देखिए दूसरा फंदा उठाया, तो देखिए हमने यहाँ पे 2 फंदा उठा लिया है और यहाँ सभी में हमें इसी तरह से फंदे को एक एक बार उठाना है। ये देखें कितना इजीली ये उठता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे करके उठाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे फंदे को उठा लेती हूँ, उठाते हुए पूरा यहाँ तक आऊँगी। चलिए उठा लेती हूँ, फिर बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे फंदा उठा लिया है। टोटल हमारा यहाँ पे 10 फंदा उठाया है। अब ये हमारी उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड में अब हमें यहाँ पे फंदे को बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने बुना, बुनने के बाद गिराएंगे नहीं और यहीं से ऊन को इस तरह से ऐसे पीछे ले जाके इसी में एक फंदा और बुन लेंगे। ये इस तरह से देखिए बुन दिया। फिर हम इसे फ्रंट पे ले आएंगे और अगले फंदे में हमने ये देखिए इस तरह से नॉर्मल बुन दिया और फिर इसका अगला जो फंदा आएगा इसमें भी हम 2 फंदा बना लेंगे। एक फंदा हमें नॉर्मल बुनना है और एक फंदे में इस तरह से फंदे को बढ़ा लेना है। ये हमने पीछे किया, यहाँ से इस तरह से डाल के और देखें 2 फंदा बना लिया इसी में। फिर हम आगे लेके आएंगे और इसके बाद जो फंदा है इसे हमने नॉर्मल बुन दिया और फिर इसके बाद वाले फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे। तो इस तरह से बुना, बुनने के बाद यहाँ से पीछे ले जाना है और इसी में एक बार और बुन लेना है। ये इस तरह से ऐसे करके यहाँ फंदों को बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए हम यहाँ पे सीधी साइड आ गए हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, बाकी बीच के सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुन के और फिर लास्ट के 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। अब इसी तरह से हमें इसे लंबा करना है। सीधी साइड हम ऐसे बुनेंगे और उल्टी साइड में हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है। देखें एकदम इजी है गाइस, बहुत आसानी से बन जाएगा और साथ में अटैच्ड कैप भी रहेगी तो आपका ये गायब भी नहीं होगा। पहनाने में भी इजी, बनाने में भी इजी, बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। ये देखें ये इस तरह से, ये ऐसे करके हमें बुन लेना है सभी फंदों को। तो यहाँ पे मैंने गिन के नहीं बताया, सभी फंदों को बुन के दिखा दिया। आप गिन लीजिएगा कि मैंने कितने फंदे यहाँ पे बढ़ाने के बाद कर लिए हैं। 2 फंदे उल्टे बुन दिए। अब पीछे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे अभी इसे थोड़ा लंबा करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 10 तलाइयाँ बुन ली हैं और यहाँ टोटल 16 फंदे हैं। हमें क्या करना है, अब ये देखिए इस तरह से बुनेंगे। 2 फंदों को हम उल्टा बुन रहे थे, 2 हमने उल्टा बुन लिया, पीछे ले जाना है और यहाँ देखें तीसरा फंदा हमने सीधा बुना, चौथा फंदा हमने सीधा बुना, 5वां सीधा बुन लिया, 6ठा और ये 7वां और ये लास्ट 8वां। 16 फंदे हैं तो हमने 8 फंदे बुन लिए। अब हमें क्या करना है, इसे हम दोनों सिलाई को एक में कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सभी फंदों को घटा सकते हैं और घटाने के बाद ऐसे डबल करके सिल लीजिए, बट हम यहाँ पे देखें इसे इस सिलाई की हेल्प से ही सिल देंगे। मैंने यहाँ पे तीसरी सिलाई ली, पीछे से एक फंदा आगे से एक फंदा लिया और इसे हम घटा देंगे। ये देखिए यहाँ पीछे से एक फंदा लेना है और फिर आगे से एक फंदा लेना है और फिर इस तरह से ऐसे घटा देना है। ये देखिए घटा दिया, दोनों फंदे को गिरा देंगे और ये जो फंदा आया है इसे अपनी इस सिलाई में लेंगे। फिर पीछे से हमें एक फंदा लेना है, ये देखें, और आगे से एक फंदा। अब पीछे से हमारा देखिए 2 फंदा आया है इस बार और इसे हम घटा देंगे। एक तो हमने अपनी इस सिलाई से लिया था। अब देखिए इन सभी फंदों को इस तरह से गिराएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी ये कंफर्टेबल ना लग रहा हो तो आप सभी फंदों को एक साथ घटा लीजिए और फिर बीच से मोड़ के सिल दीजिए, वही बात आएगी। ये देखिए फिर से हमने पीछे से 2 फंदा लिया और आगे से एक फंदा और इसे हमने उतार देना है। ऐसे करके मैं यहाँ सभी फंदों को घटा लूँगी। चलिए घटा लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है।
अगर आप इस तरह से नहीं घटा पा रहे हैं तो आप 16 के 16 फंदों को एक साथ घटा दें और घटाने के बाद डबल करके सुई धागे से सिल दें। देखिए मुझे यहाँ पे सिलना नहीं पड़ा और ये घटाने से देखिए बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से कैसे बना हुआ है। तो ये हमारी कैप भी आ गई इसी में जॉइंट। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा ये जंपसूट बन के रेडी होता है। एकदम सिंपल और आसान तरीका है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये सेरेमिक ली हुई है, हाफ कटी हुई मोती आती है इस तरह से। इसे मैं यहाँ पे ऐसे बटन के तौर पे चिपका लूँगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस तरह से। तो चलिए इसे मैं चिपका लेती हूँ, फिर कान्हा जी को पहना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेरेमिक लगा दी है, बहुत ही अच्छे से आ गई है। बैक से कुछ ऐसा दिखेगा, फ्रंट से कुछ इस तरह का ये दिखेगा। तो चलिए अब कान्हा जी को पहना के दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर के कान्हा है, इनको भी आ रही है, और ये रहे 4 नंबर के कान्हा, इनको भी आ जा रही है। तो 3 और 4 दोनों साइज को आप इसे पहना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो ड्रेस है ये 4 नंबर के कान्हा को पहना दी है। बहुत अच्छे से इन्हें फिट आई है, आप देख सकते हैं फिटिंग कितनी अच्छी सी आई है हमारी। ये ड्रेस आप 3 नंबर के कान्हा को भी पहना सकते हैं, मैंने आपको बताया ही। तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, मैंने बीच में कुछ भी स्किप नहीं किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।